छोटी बात बड़ा सबक। रिक्शा शाहरा के बाईं हिस्से पर दौड़ता जा रहा था कि बाईं तरफ से शाहरा में शामिल होने वाली एक पुतली सड़क से एक गाड़ी बगैर रुके अचानक रिक्शा के सामने आ गई। रिक्शा ड्राइवर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक दबाते हुए रिक्शा को दाहिनी तरफ घुमाया और हम बाल बाल बच गए। गो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। बजाय इसके कि गाड़ी का ड्राइवर अपनी गलती की मुआफी मांगता खिले शीशे से सर बाहर निकाल कर हमें को सुने लगा। मेरा ख्याल था कि रिक्शा ड्राइवर इसे तुर्की बातुर्की जवाब देगा क्योंकि गलती इस कार वाले की थी, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ने मुस्कुरा कर बड़े दोस्ताना तरीका से हाथ हिलाया। मैंने रिक्शा ड्राइवर से कहा, अंकल इसने तो आपके रिक्शे को तबाह करने और हम दोनों को अस्पताल भेजने में कोई कसर ना छोड़ी थी, और आपने मुस्कुरा कर इसे अलविदा कहा। रिक्शा ड्राइवर कहने लगा, कुछ लोग महरूमियों आना का मोह है और गोड़ मगज होने की वजह से भरे हुए कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। जब उनके दिमाग में बहुत ज्यादा गोड़ा इकट्ठा हो जाता है तो जहां से गुजरते हैं गंदगी बखेरते जाते हैं, और बाज औकात अच्छे भले लोगों पर भी ये गंदगी डाल देते हैं। ऐसा होने की सूरत में नाराज होने का कोई फायदा नहीं, अपने ऊपर बुरा असर लिए बगैर गुजर जाना चाहिए, वरना आप भी इससे ली हुई गंदगी अपने साथियों पर अंड मिलने लगेंगे। और मैं हैरानी से इस रिक्शा ड्राइवर की तरफ देखने लगा जिसने इतनी आसानी से मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी। सबक। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी गलती की मुआफी मांगने के बजाय सामने वाले पर भड़कने लगते हैं। जवाबा हम भी इसे मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिससे बजाय नुकसान के कुछ हाथ नहीं लगता। समझदारी से काम लेते हुए अगर हम अपने हसन अखलाक का मुजाहरा करते हुए गुजर जाएं तो वक्त की बचत के साथ अपने ज़हन और ज़ुबान की हिफाजत के साथ सामने वाले को सोचने पर मजबूर जरूर कर सकते हैं।